अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। जी, तो अब हम चल रहे हैं हीलियम 10 की तरफ। ठीक है, हीलियम 10 पे जाने से पहले मैं आपको उसका जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बता दूं, फिर हम इसके वेबसाइट वर्जन की तरफ चलेंगे। जंगल स्काउट का भी वेबसाइट वर्जन है और हीलियम 10 का भी वेबसाइट वर्जन है, वायरल लॉन्च का भी वेबसाइट वर्जन है। लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बतानी है जो आपने प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया टूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आपको मैं खिचड़ी मचा दूंगा ना। तो हमने वो टूल्स यूज़ करने हैं, टाइम कम ज़ाया करना है, जिससे हमें अच्छे और बेहतरीन स्टैट्स मिले। सो हमारे सामने शटल कॉक ओपन है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एक्सरे पे, हीलियम 10 के सब टूल एक्सरे। जिस तरह वायरल लॉन्च है, जिस तरह जंगल स्काउट है, इसी तरह इसका भी एक टूल है। यहाँ पर ऊपर ही हमें एवरेज चीज़ें बता रहा होता है, यहाँ से हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये हमें वो बता रहा है कि हमारी जो टॉप 10 सेलर्स हैं, अभी मैं इसके ऊपर माउस लेके रहता हूँ, जो हमारे टॉप 10 सेलर्स हैं उसमें 5,000 से ऊपर रेवेन्यू वाले कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए सबके सब जो है ना वो 10,000 के पास हो। सो इसका रेवेन्यू कम है, इस प्रोडक्ट को हम इग्नोर करेंगे इन्हीं सैड पेज पे। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाते हैं। ये बता रहा है कि भाई कोई एक प्रोडक्ट भी ऐसी नहीं है जिसके 75 से कम रिव्यूज हो। भाई यूएसए में 75 से कम वाली प्रोडक्ट को ढूंढना है एक मौजा ही होता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यूएसए में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सो हम इस पार्ट को अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन इस पार्ट को हम क्विकली देख लेते हैं कि यार रेवेन्यू कितना है इस प्रोडक्ट का। यूजुअली इसको 10 होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आके उसी तरह जिस तरह हमें वायरल लॉन्च में पता चलता है वही डाटा हमें बताता है जो जंगल स्काउट बता रहा है। लेकिन ये भी एक टूल है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मुझे कहना यार आपको कोई एक टूल दिया जाए और आप उसकी मदद से प्रोडक्ट हंट कर दो, तो मैं आपको हीलियम 10 का मशवरा दूंगा। हीलियम 10 क्यों हीलियम 10 कहूंगा? इसमें मुझे जंगल स्काउट वाला फायदा भी हो गया, इसमें मुझे ट्रेंड भी पता चल रहा है। ट्रेंड कहाँ से पता चल रहा है? ये देखें, ये ग्राफ, सेल्स ग्राफ से मुझे इसका ट्रेंड भी पता चल रहा है। सो मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसको कौन बेच रहा है, ब्रांड का पता चल रहा है। अब जिस तरह यहाँ से मुझे ये भी पता चल रहा है कि अमेजोन बेच रहा है, यहाँ ये एफबीओ हो रही है, प्रोडक्ट के साइजेस पता चल रहे हैं, वेट पता चल रहा है, लिस्ट कब लगी थी पहली दफा मुझे वो भी पता चल रहा है। सो एक्सरे एक बड़ा ही मजे का टूल है, यहाँ से आप उन्हीं स्टैट्स को दोबारा ले सकते हैं जो अभी हमने सारे स्टैट्स डिस्कस किए थे। ठीक हो गया, ये हो गई एक्सटेंशन। अब जाते हैं हम इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हीलियम 10 मेरे सामने खुला है। जब भी आप टूल्स बाय करेंगे वो आपको सारी डिटेल से गाइड करेगा, और अगर आपको कोई मसला भी होगा तो आप वहां पर उसकी हेल्प ले सकते हैं, और स्क्रीन शेयर करके आपको टूल्स इंस्टॉल भी कर देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हीलियम 10 के अंदर बहुत सारे सब टूल्स मौजूद हैं। मसलन ब्लैक बॉक्स हमें क्या बताता है? ये हमें प्रोडक्ट को रिसर्च करने में हेल्प करता है, नई प्रोडक्ट हंट करने में, प्रोडक्ट आइडियाज देता है। उसके बाद ट्रेंडस्टर होता है, अमेजोन ट्रेंड्स फाइंडर के इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है। इसको वैसे हम यूजुअली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं वो ब्लैक बॉक्स हैं, मैग्नेट है। मैग्नेट हमें कीवर्ड्स के बारे में बताएगा कि ये प्रोडक्ट कितनी डिमांड में है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। फिर आ जाता है सेरिब्रो, ये हमें हमारे कंपेटिटर्स के बारे में बताता है। उसके बाद आ जाता है फ्रैंकेनस्टाइन, ये हमें कीवर्ड्स को ढूंढने में और उसको एक सिस्टम में लाने में हेल्प करता है, जिसको हमने कॉपी पेस्ट करके अपनी लिस्ट के अंदर लगाना होता है। बाकी बेशुमार इसके सब टूल्स हैं। आपके पास जब फारिग टाइम हो आप ज़रूर इनको स्टडी करें, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको बाकी 3 को यूज़ करना आ गया तो आप इनके ऊपर भी क्लिक करके यहाँ से जाके डिटेल्स को समझ लेंगे। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इन चीज़ों की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हैं, आप उनको भी देख के अपनी मदद आपके तहत इसको सीख सकते हैं। मैं आपको वो पोर्शंस बताऊंगा जो कि आप डेली लाइफ में से यूज करेंगे रियल लाइफ के अंदर भी। ठीक हो गया। कीवर्ड्स के बारे में आप यहाँ पे भी कोई कीवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं जाता। सबसे पहले हम जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है मैग्नेट। हम मैग्नेट में आ जाते हैं। मैग्नेट में आगे हमने यहाँ पर आके अब कोई कीवर्ड लिखना है, लेकिन कोई भी कीवर्ड लिखने से पहले आपने मेक श्योर करना है यहाँ से कंट्री कौन सा सिलेक्ट है। ऐसा ना हो आप यूके के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो और आपने यहाँ से कंट्री यूएसए सेलेक्ट किया हो, तो आपको जो डिटेल्स मिलेंगी वो तो यूएसए की मिल रही हैं।
तो आप उस बेस पे यूके में प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हो, ना ही यूके की वजह से यूएसए में लॉन्च कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है, कनाडा है, मैक्सिको है, जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, इंडिया है और नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया है। सो इन मार्केट्स में अगर आप प्रोडक्ट हंट करें, इन मार्केट्स के लिए करें, तो आपको यहाँ से पहले उस मार्केट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, मिसाल के तौर पे हाई ब्रांड लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे, गेट कीवर्ड्स। जैसे ही हम गेट कीवर्ड्स पे करेंगे तो ये हमें कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम्स बताएगा और बहुत सारी रहनुमाई करते हुए हमें और बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बता देगा जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। सो हमने यहाँ पर आके लिख दिया और यहाँ पर ये देखें जी, हमने लिखा था हर्ब ग्राइंडर, उसने इतनी तरह के ग्राइंडर मुझे दिखा दिए और उससे मिलते जुलते भी दिखा दिए। ये साथ आगे उनकी डिटेल्स आ रही हैं। सबसे पहले मैग्नेट आईक्यू स्कोर। आईक्यू स्कोर हमें ये बताता है, जिस तरह ये आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, मैं इसके ऊपर कर्सर भी ले जाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं और जिस तरह मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो ये बड़ी रीजनेबल है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हर कीवर्ड के आगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। यहाँ पर अभी एक आई थी 60,000 से ज्यादा। सो ये एक अच्छी बात नहीं है। सो सबसे पहले तो हमने कीवर्ड्स यहाँ से देखने के, यार हमसे रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, हमने उनको यहाँ से सेपरेट करना होता है। उसके बाद आगे उनके सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं 343, वेरी बैड। सो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और देखेंगे यार हाई सर्च वॉल्यूम कौन से हैं जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो पता चला जी सबसे रेलिवेंट जो कीवर्ड है वो है कॉफी ग्राइंडर। लेकिन अब ये देखना कि क्या आपकी प्रोडक्ट कॉफी ग्राइंड करती भी है या नहीं। आपकी प्रोडक्ट तो हर ग्राइंड करती है क्योंकि आपने ऊपर लिखा हर ग्राइंडर। सो यहाँ से आप देखते जाओगे यहाँ से उनके सर्च वॉल्यूम। अब ये देखें सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा, 2 लाख तकरीबन 50,000। इसका मतलब ये है ये प्रोडक्ट हाई डिमांड है। क्या, कॉफी ग्राइंडर एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप इसका नुकसान चेक करें, नुकसान ये है कि इसके अगेंस्ट कंपटीशन बहुत होगा। कंपटीशन या एक इन्वेस्टमेंट को अगर हमें चेक करना हो कि इस कीवर्ड पे अगर आपने रैंक होना है तो आपको क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो वो हमें बताता है सीपीआर। सीपीआर हम कहते हैं, इसका एक एब्रीविएशन है सेरिब्रो प्रोडक्ट। बल्कि अभी मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ यार, ये मेरे ज़हन से निकल गया। सीपीआर 8 days giveaways। सेरिब्रो मुझे याद है और अभी इसका बाकी टर्म भी देख लेते हैं। सीपीआर 8 days giveaway, सीपीआर एब्रीविएशन लिख देते हैं। कौन सा सीपीआर आ गया, इसका मैं आपको ना मतलब बताता हूँ अभी। बल्कि ये आ गया सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। सीपीआर का मतलब होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। सो हमने मैग्नेट में आगे देखना होता है सीपीआर, ठीक है। सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक कितना है, 334। मीन्स के मुझे 8 दिनों के अंदर ये यूनिट्स फ्री बांटने पड़ेंगे या इतनी सेल्स शो करनी पड़ेगी एक हफ्ते के अंदर, अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहता हूँ। ठीक हो गया। सीपीआर को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं सेरिब्रो में जाऊंगा। अभी सिर्फ आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें कीवर्ड्स पता चल रहे हैं, कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम पता चल रहे हैं, इन कीवर्ड्स पे स्पॉन्सर्ड कितने हैं, जो कंपटीशन है उसके बारे में पता चल रहा है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है। सो यहाँ से बेसिकली ये जो हमने अभी टूल यूज कर रहे हैं मैग्नेट का, यहाँ से हमें कीवर्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमसे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से पता चल जाते हैं। ये आ गया मैग्नेट। वापस जाते हैं, होम पे चले जाते हैं। सो अब आते हैं ब्लैक बॉक्स पे। पहले अभी हमने देखा मैग्नेट। मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च के लिए होता है। हमने कोई भी कीवर्ड लिखा, वहां रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे सामने आना शुरू हो गए। हर कीवर्ड के बारे में आगे डिटेल्स थी कि कितना सर्च वॉल्यूम है। सो यहाँ से हमें पता चलते हैं सर्च वॉल्यूम।
अब आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ब्लैक बॉक्स जिस तरह मैंने आपको बताया, ये आपको प्रोडक्ट आइडियाज देता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टूल है हीलियम 10 का, और इसको आपने बड़े गौर से भी समझना है। ये इस पे हम क्लिक करते हैं, ये आ गया जी हमारे सामने डैशबोर्ड। सबसे पहले हमने मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है कि हम कौन सी मार्केट में सर्च कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम यूएसए में कर रहे हैं, यूएसए सेलेक्ट। अब वो आपको कह रहा है कि भाई किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हो, आइडिया लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ जो मेरी फेवरेट है, होम एंड किचन में आ जाता है। ठीक है जी, होम एंड किचन में आ गए। उसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं एडवांस को। मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिनिमम 10,000 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। प्राइस कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको कहा था भाई $20 से कम ना होनी चाहिए। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, मैंने कहा था भाई मैक्सिमम 500 होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया रेटिंग स्टार्स होते हैं, मैंने आपको कहा था मिनिमम 4.5 होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद साइज टायर, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉल स्टैंडर्ड साइज पे काम करें। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने लाइट वेट प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती हैं ताकि हमारा एयर शिपिंग आसान हो। ये हो गए जनरल फिल्टर्स। आप चाहे एडवांस फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि उसकी सेल वाइज, प्राइस चेंज, परसेंटेज, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको बंद रखें और आपने ये जो डाटा एंटर किया इसी पे सर्च करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स ढूंढ के दे दी जो कि आपके पैरामीटर्स पे पूरी उतर रही हैं या नहीं, जो आपने ऊपर उसे क्राइटेरिया दिया था, फिल्टर्स दिए थे। सो अब आपने यहाँ से आइडिया लेना है कि आपके लिए क्या प्रोडक्ट बनी हुई है। आप देखते जा रहे हो, नीचे आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, आते जा रहे हो। अभी तक हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। कर्टन्स हैं, पिलो हैं, होम एंड किचन में ना एक्चुअली हम नीचे आ रहे हैं। ये क्या है जी, ये बेड शोर है। नीचे आ जाते हैं और क्या मिल रहा है, यहाँ पे सारे हमें कर्टन्स वगैरह ही मिल रहे हैं। सो खैर ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि आपको क्या चाहिए। ये क्या है जी, सबको ड्रेन हीटर, हीटर शीटर पे तो हम जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ से आपको जो भी आपको आइडिया लेना हो ले सकते हैं। कहने का मकसद ये, आपको मैंने फिल्टर्स लगाना पता है। यहाँ पर उसने आपको मंथली सेल और मंथली रेवेन्यू आपके मुताबिक बताया। जो आपने फिल्टर लगाया, मैंने कहा था $20 से ऊपर वाली प्रोडक्ट दिखाओ, उसने मुझे $20 से ऊपर वाली प्रोडक्ट दिखा दी। मंथली रेवेन्यू मैंने कहा था भाई 10,000 से ज़्यादा हो, उसने मुझे वो भी दिखा दिया। बीएसआर का मैंने लिखा था, रिव्यू काउंट की रेटिंग मैंने 4.6 कही थी और मैंने कहा था 500 से कम हो। तो यहाँ पर ये मुझे 500 से कम में शो कर रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे सामने ये प्रोडक्ट खुल जाती है। मैं यहाँ से कीवर्ड निकाल लूंगा, फॉर एग्जांपल मेलबरी सिल्क पिलो केस। ये पिलो केस है, इट्स नॉट पिलो। मैं कहता हूँ सिर्फ यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। सो इट्स अ कीवर्ड और हम इसको यहाँ पर जाके सर्च करते हैं और यहाँ पर हम इसको ऑल डिपार्टमेंट्स कर देते हैं। तो आप ये देखें मेरे पास कितने ही तरह के पिलो केसेस आ गए। सो अभी तो पहले हम जनरली चेक करेंगे, या जनरली आप नहीं भी चेक करना चाहते तो यहाँ पर आके हीलियम का आप एक्सरे को रन कर देंगे तो आपको ये बता देगा ये प्रोडक्ट कैसी है। सो टूल्स हमें हेल्प करते हैं क्विक एनालिसिस पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्विक एनालिसिस कर रहे हैं। हमने एक आइडिया लिया और उस आइडिया को अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख रहे हैं, उसका डाटा देख रहे हैं। जितनी देर में ये डाटा लोड होता है हम जाके दोबारा बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ से आप फिल्टर्स को क्लियर करते हैं और जो भी दोबारा आप सर्च करना चाहते हैं, दोबारा कोई कैटेगरी देख लें, होम मेड प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन में चले जाएं, या किचन एंड डाइनिंग में चले जाएं, तो वहाँ पर जाके भी आप जो अपना क्राइटेरिया देना चाहते हैं वो करके आप जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर वो रिजल्ट्स शो करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, इतनी तरह की किचन की आ गई। जिस तरह ये रैक है, आप इस रैक को देख सकते हैं। और मज़े की बात यहाँ पर आपको कैटेगरी हो जा रही है कि भाई ये स्मॉल ओवर साइज है। नंबर ऑफ इमेजेस, जनरल चीज़ें, वेट है, मैंने आपको कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि आधा किलो से ज़्यादा हो। यहाँ से आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से आइडियाज़ निकल आते हैं। आइडियाज़ को आप जाके यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें जी आपके सामने ये एक आ गया। यहाँ पर वो क्या आपको बता रहा है कि भाई आपके पास 9 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेवेन्यू 5,000 से ज़्यादा है। सो रेवेन्यू वाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। चलें अब इसके रिव्यूज़ देखते हैं। कहाँ गए भाई रिव्यूज़, रेटिंग्स आर फाइन।
रिव्यू काउंट्स, ओ माय गॉड 30,000 रिव्यूज, 14,000 रिव्यूज, 5,000, 4,000, 14,000, 1,90,000 रिव्यूज। आप इस प्रोडक्ट को कैसे जिंदगी में compete करेंगे, इतने रिव्यूज कैसे इकट्ठे करेंगे? सो आप नहीं कर सकते। सो आपको यहाँ से जनरल एक सिर्फ समझाने के लिए एक आइडिया दिया कि आप यहाँ से प्रोडक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे। सो हम यहीं से इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, वापस चले जाएंगे और जाके देखेंगे कि भाई अगली हमारी मंजिल क्या है। हम नए फिल्टर्स लगाएंगे और नई प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे ब्लैक बॉक्स से आइडियाज जनरेट करते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा होम पे। अच्छा भाई होम पे आज इंटरनेट को पता नहीं क्या हुआ होगा। नहीं जी आ गया ये, और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके जी हम आ गए होम पे। आपने ब्लैक बॉक्स देख लिया, आपने मैग्नेट देख लिया। अब मैं आता हूँ सेरिब्रो पे, जो कि मेरा एक फेवरेट पार्ट है। सेरिप्रो में आके हमने क्या करना होता है, हमने अपने कंपेटिटर का एसिन लिखना होता है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारा कोई भी कंपेटिटर है, हमने उसका एसिन कॉपी कर लेना है। एसिन मुख्तलिफ जगह से कॉपी किया जा सकता है, यहाँ से कॉपी कर लें, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जाके भी इसकी डिटेल्स में, प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके भी आप कॉपी कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे और इस पर सर्च करेंगे। वो पूछ रहा है क्या चाहते हो, कंपेटिटर्स चाहते हो कीवर्ड्स? मैं कहता हूँ यार मुझे कीवर्ड्स चाहिए, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना, तो मुझे उसके लिए कीवर्ड्स चाहिए कि मेरा ये वाला कंपेटिटर किस किस कीवर्ड पे इंडेक्स है और रैंक हुआ हुआ। ले हम आ गए अब नीचे। यहाँ पर ये जितने आप कीवर्ड्स देख रहे हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिस पर ये मेरा जो बंदा है, जो कंपेटिटर है, ये इंडेक्स हुआ हुआ है। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँ। बाज़ प्रोडक्ट्स को, कीवर्ड्स को अमेज़न चॉइस का टैग मिलता है, प्रोडक्ट को एक्चुअली नहीं मिलता, कीवर्ड को मिलता है। अमेज़न चॉइस का मतलब ये है कि इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, इसकी क्वालिटी, इसका कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है और इसकी सेल भी अच्छी है। एक टैग आपने अक्सर देखा होगा बेस्ट सेलर का। बेस्ट सेलर से मुराद ये होता है, एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें अमेज़न चॉइस है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसकी प्राइस भी रीजनेबल है, इसका कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है और इसकी सेल भी अच्छी है। एक आपको टैग नजर आएगा बेस्ट सेलर का, देखते हैं यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है किसी के साथ हमें बेस्ट सेलर का टैग, ही आ गया जी बेस्ट सेलर का। बेस्ट सेलर का मतलब है इसकी सेल्स बहुत अच्छी है। कस्टमर फीडबैक वो एक अलग चीज है, ये सेल्स बेस पे बेस्ट सेलर टैग मिलता है आपको। ठीक हो गया। सो यहाँ से भी आपको चीज़ें पता चल रही हैं, अमेज़न चॉइस के टैग मिल रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये इस बंदे ने इस पे अपने आप को इंडेक्स किया हुआ है। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, हमने हर कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करना होता है। रैंक करने के लिए हमें एक समझे कुछ कुर्बानी देनी होती है। ये जो सीपीआर होता है ना, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, जिसका अभी हमने गूगल भी किया, इसका एब्रीविएशन भी देखा, सीपीआर 8 डेज, ये हमें बता रहा होता है कि 8 दिनों में अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहते हैं तो आपको कितने गिव अवेज देने पड़ेंगे। सो हमारा जो रैंकिंग स्ट्रेटेजी होती है वो तो इंशाल्लाह हम रैंकिंग के लेक्चर में देखेंगे, और वहां जाके हमें ये चीजें हेल्प करेंगी कि कौन से कीवर्ड का सेरिब्रो का स्कोर कितना है और हमें कितने सीपीआर 8 डेज गिव अवेज देने हैं। उस बेस पे हम अपना बजट भी कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितने गिव अवेज देने हैं। गिव अवेज देने का मकसद ये होता है अपने कंपेटिटर की सेल को मैच करना। मैच करने से फायदा ही होता है, अमेज़न को लगता है वाह ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और ये भी बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो वो आपको उठा के पहले सफे पे लाता है और आपके कंपेटिटर के साथ बिठा देता है। सो ये वो चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ से मुझे मेरे कंपेटिटर का पता चल गया कि वो किस किस कीवर्ड पे इंडेक्स है और किस किस कीवर्ड पे उसके क्या क्या इस टाइम हालात हैं। अगर मैं उसके जिन कीवर्ड्स पे वो इंडेक्स है, मैं उसको सर्च वॉल्यूम साइड पे करूं, तो आप देख सकते हैं कि इनके कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम 4518, जिससे मैंने आपको कहा था कि टॉप 5 मेन कीवर्ड्स के अगर सर्च वॉल्यूम आपके 5000 से ऊपर हैं तो वो कंसिडर होते हैं। अब ये बैम्बू पिलो केस भी है, लो रैबिट बेडिंग, रोलर बेडिंग, ये तो आपका इरेलीवेंट है, लेकिन लोगों ने इरेलीवेंट में भी अपने आप को इंडेक्स किया होता है। व्हाइट सिल्क पिलो केस, ये एक मेन कीवर्ड है, अच्छा इसका सर्च वॉल्यूम है 5000, पूरा तो नहीं है, लेकिन हमें एक कीवर्ड का 5000 नहीं चाहिए होता, हमने 4-5 मेन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम लेके 5000 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर तो एक कीवर्ड ही माशाल्लाह अच्छा है जिसका अच्छा आपको सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। अब अगर तो आप व्हाइट पिलो केस पे
पहले सफ़े पे नज़र आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 30 गिव अवेज देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट नीड टू बी सोल्ड ओवर 8 डेज, इतनी सेल आपने जनरेट करनी है इस कीवर्ड पे। कैसे करनी है? गिव अवेज की मदद से या ऑर्गेनिकली कर दें, जो कि नामुमकिन होता है, तो आपको गिव अवेज की मदद से ही इस तरह की सेल वेलोसिटी जनरेट करनी पड़ती है, जिससे इस कीवर्ड पे आप रैंक हो जाते हैं। अगर कोई भी लिखेगा कि वाइट सिल्क अगर आपका पिलो केस है, तो वो उस पे आप पहले सफ़े पे मौजूद हैं या नहीं। सो ये आ गया जी। 30 आप बेच रहे हैं रोजाना के, सॉरी 8 दिनों के, तो फिर आप इस पे पहले सफ़े पे रहेंगे। इससे अच्छा बेचना शुरू कर देते हैं तो आपको अमेज़न चॉइस का टैग मिल जाएगा इस कीवर्ड के ऊपर। सो ये था हमारा सेरिब्रो। अब हम आते हैं फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, जो कि हमने जो यहाँ से सेरिब्रो से कीवर्ड निकाल ली अपने कंपेटिटर्स के, उनको उठा के हम कहाँ डालते हैं? फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर। ये आप एक कॉलम देख रहे हैं, एक टेबल बॉक्स देख रहे हैं। यहाँ पर आके हम उन सारे कीवर्ड्स को पेस्ट कर देते हैं जो हमारे कंपटीटर ने लिस्ट इंडेक्स किए होते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर। जब यहाँ पर आके कर देते हैं तो यहाँ पर आके हम उन पे कुछ फिल्टर्स लगाते हैं, लाइक रिमूव डुप्लीकेट्स, या और भी आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप वो यहाँ से करके उसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं। तो जो आपने एक पैराग्राफ यहाँ लिखा होता है अपने कीवर्ड्स का, वो फिल्टर होके यहाँ पर आ जाता है, जिसमें कोई डुप्लीकेट वर्ड नहीं होता। उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, और ये कॉपी करके आप कहाँ पर पेस्ट करेंगे? जब हम कल लिस्ट लगाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो हमें पता होगा कि हमने इसको कहाँ पर पेस्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स को हम कहाँ पेस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम जब मैं आपको सिखाऊं कि कीवर्ड्स को कहाँ पर आपने पेस्ट करना है, तो आपको ये पता होगा कि कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं। तो अभी मैंने आपको कीवर्ड्स निकालने का भी फॉर्मूला बता दिया कि आप सेरिब्रो पे जाते हो, अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स देखते हो, फिर उनमें से शुरू में रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालते हो, और वो सारे कीवर्ड्स उठा के आप फ्रैंकेनस्टाइन में पेस्ट करते हो, उनको फिल्टर आउट करते हो, फिर वहां से कॉपी करके आप अपनी लिस्ट पे लगा देते हो। सो ये था हीलियम 10 का मेजर यूज जो कि हम करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज ब्लैक बॉक्स से ले लिए, मैग्नेट से उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम देख लिया, सेरिब्रो से अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज कर लिया, और ये देखा कि कंपेटिटर किस किस कीवर्ड पे रैंक है। फिर हम वो कीवर्ड्स चुन लेते हैं कि यार पहले हमने इन कीवर्ड्स पे रैंक होना है, फिर हमने दूसरे कीवर्ड्स पे रैंक होना है। तो पहले हम कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं जिसका CPR 8 डेज बहुत कम होता है, ताकि हमें शुरू में कम फ्री गिवअवेज और सेल्स वेलोसिटी जनरेट करनी पड़े उस कीवर्ड पे। उसके बाद कीवर्ड्स लेने के बाद हम फ्रैंकेनस्टाइन में आते हैं। यहाँ पर आके हम फिल्टर आउट करते हैं, प्रोसेस करते हैं कीवर्ड्स को, और फिर कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी लिस्ट पे, जो कि हम सेलर सेंट्रल पे लगाना सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट हंटिंग का सेकंड लेक्चर भी समझ में आया होगा, जो हमने आज टूल्स की मदद से डाटा कलेक्ट करना सीखा। ये सारा डाटा कलेक्ट करके, यानी कि आपको अपने जंगल स्काउट से जो आपको सेल्स मिल रही है, BSRs मिल रहे हैं, ये आपने कहाँ इस्तेमाल करना है? ये आपने वहां करना है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सेल की शीट बनाना सिखाई थी। कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले हम उसके मैनुअल डाटा को टूल्स की मदद से कलेक्ट किए गए डाटा के साथ कंपेयर करते हैं, एवरेज निकालते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमने इस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना है या इसे रिजेक्ट करना है। यूजुअली हम 1 महीने तक अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं जो भी हमने हंट की होती है, और 6-6 महीने लग जाते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है आपने कोई प्रोडक्ट हंट की, लेकिन डाटा एनालिसिस करते हुए 20 दिन बाद पता चला यार नहीं, ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही। सो आप उसको छोड़ देते हो, फिर नया आइडिया जनरेट करते हो, फिर उस पे वर्किंग करते हो। सो करते 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 सो बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, हम एट अ टाइम 3-4 आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हैं, ताकि अगर 2-3 उनमें से जो रिजेक्ट भी हो जाए तो हमें मसला ना हो, साथ-साथ हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम एक ही दिन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की स्प्रेडशीट बना सकते हैं। कोई आप लोगों के क्वेश्चन, वो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मैं एक सवाल करना चाह रहा था। हाथ खड़ा किया करें। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप इस तरह एकदम माइक अनम्यूट करके बीच में ना आ जाया करें, मैनर्स के खिलाफ है। जी पूछिए। सॉरी 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 सर, आपने कल डिटेल से प्रोडक्ट हिंटिंग के बारे में तो कर दिया सर। ये पूछना ये था, आपका एक्सपीरियंस इस हवाले से किसी एक प्रोडक्ट के हवाले से जो अमेज़न पर बेचना मतलब मुनासिब हो। मैं अपना एक्सपीरियंस इस बारे में नहीं बताता, आप ये प्रोडक्ट बेच लो। मैंने आपको तरीका बता दिया, मछली कैसे पकड़नी है, मछली आपने खुद पकड़नी है।
फिर भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा कुछ हो तो बता दीजिए। यार मेरे एक्सपीरियंस से आप डूब जाओ, हो सकता है मैं किसी टफ प्रोडक्ट को भी पकड़ के रैंक कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा यार ये इस प्रोडक्ट को बेचो, आप फ्लॉप हो जाओ। अच्छा प्रोडक्ट सर। बेचना, और सर उसके लिए आपको खुद स्किलफुल होना है, आपको स्किल सीखना है, आप खुद इस फेज से गुजरो, आप खुद प्रोडक्ट ढूंढो यार। महीना लग जाता है सिर्फ आइडिया जनरेट करते हुए, और आप कह रहे हो कि मुझे पका पकाया कोई हलवा मिल जाए, तो वो फिर मजा नहीं आएगा। मिल तो जाएगा लेकिन आप सीखोगे नहीं फिर। और सर असल में अभी ये भी पूछना था सर, ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो अमेजोन पे बेच सकते हैं सर? अगर आपने कल का जैसे लेक्चर लिया तो मैंने आपको कहा था कि आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो, ठीक है। फूड आइटम्स में नहीं जाना, मैंने आपको स्पेशली बताया था, कल वो एक्सपायर हो जाती है, कोई खा के मर जाता है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मजे की बात है। जी अहमद भाई, आपका क्वेश्चन है? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये जो सर टूल्स हैं, ये जिसमें आपने कहा सर कि हम इनको सर्च हम कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके हम सर्च कर सकते हैं, और सर अप्रोक्सीमेट इस पे मंथली कितना एक्सपेंडिचर आ जाता है अगर हम इन टूल्स को परचेज करते हैं, कोई यार आइडिया इसका? 2000-3000 पर मंथ। एक टूल का? आप एक नहीं, एक टूल का नहीं, ये पूरा पैकेज मिलता है आपको, उसमें ये सारे टूल्स होते हैं, उसमें हीलियम भी होगा, वायरल लॉन्च भी होगा, ये भी होगा। आप उससे बात करो ना यार, मुझे ये 4-5 टूल्स चाहिए एक महीने के लिए, वो आपको कहेगा जी 4000। आप उसे कोई यार 2000 में देना तो बताओ, नहीं तो 2500 में या 3000 में, जहाँ आपकी निगोशिएशन उससे सेट होती है करो। बेशुमार लोग हैं, अब तो कंपटीशन बहुत है, बड़े सस्ते टूल्स मिल जाते राइट सर, थैंक यू। हैं। और किसी का क्वेश्चन? जी अहमद, आपका कोई और क्वेश्चन है? नहीं। नो सर। चले चले ठीक है जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, प्लस आपको आज रिकॉर्डिंग के साथ एक फाइल मिलेगी, वर्ड की पीडीएफ फाइल होगी, उसमें जो बातें मैंने बोली हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड, वो मैंने लिख के ना अपने पास सेव की हुई है। वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। जब भी जिंदगी में आपकी प्रोडक्ट हंट करें, उस क्राइटेरिया पे, उस पैरामीटर से गुजारें, और खुद फैसला करें कि आपको इस प्रोडक्ट पे जाना है या नहीं जाना। ठीक है जी, चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।